एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी रही आप लोगों की तीज, कमेंट करके जरूर बताना। मेरी तीज बहुत अच्छी रही और मेरा व्रत भी ना बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था उससे अच्छा कंप्लीट हुआ। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। और मैंने मॉर्निंग में नहा के सुबह अपने व्रत का पारण भी कर लिया था। लेकिन अभी मैं, आज मंडे है तो मंडे का भी आज फास्ट है, तो अभी तक तो मंदिर गई नहीं हूँ, क्योंकि देखो वीकनेस तो होती है। क्योंकि आज ही मेरा फास्ट हो गया, तो फास्ट कुछ खा नहीं सकती है। फ्रूट्स वगैरह चाय वगैरह मैंने ले ली थी, क्योंकि मुझे को पारण भी करना था उसका। तो नहा धो के अभी देखती हूँ मंदिर जाने का। वैसे आज मन, मतलब बॉडी नहीं कर रही है। एक मन कर रहा है जाऊं, एक मन कर रहा है नहीं जाऊं। पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी राणा जी भी नहीं आए हैं, क्योंकि वो दूध वगैरह वो ही लेके आते हैं। लेकिन मैंने नहा धो के सुबह घर की पूजा पूरी कंप्लीट कर ली है। और फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया। बज रहे हैं 9:30, मतलब 9 बजे मैंने उठ गई थी। बहुत काम है आज, क्योंकि थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है और रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई थी रात को। अभी शॉप भी ओपन नहीं किया मैंने, 9:30 बज चुके हैं। और मैं घर का काम से फ्री होती हूँ, बर्तन वर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर शॉप पर जाऊंगी। अगर मंदिर गई तो मंदिर भी जा सकती हूँ। लेकिन बहुत काम है। देखो कितने सारे तो कपड़े पड़े हुए हैं फोल्ड करने के लिए, पूरा बेड भरा पड़ा है। और देखो बेड पे या टेबल पे भी पड़े हैं, क्योंकि कल मेरे को इतना, मेरे से मतलब इतना नहीं कर रही थी मैं, कुछ कर भी नहीं थी पूरा दिन काम किया, क्योंकि गर्मी से परेशान हूँ। गर्मी इतनी हो रही है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। एक मन कर रहा है मंदिर जाऊं, क्योंकि अभी तो दीदी वगैरह किसी का मेरे पास फोन भी नहीं आया है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ मंदिर जाती हूँ इसीलिए। तो पहले मैं बर्तन क्लीन करती हूँ, अगर मन किया तो जाऊंगी, नहीं मन किया तो ना भी जाऊँ, कुछ पता नहीं है। क्योंकि सुबह ना व्रत के पाड़ा के चक्कर में मैंने एक केला खा लिया, तो इसीलिए मंदिर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर थोड़ी सी हिम्मत करके तो मंदिर तक तो पहुंच ही जाऊंगी, कितनी भी वीकनेस होगी, क्योंकि शॉप भी तो खोलूंगी, तो मंदिर जाने में क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा और झेल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही चक्कर है कि मैंने कुछ खा लिया, इसीलिए मैं परेशान हो रही हूँ। देखो अब ब्लॉग बनाते टाइम मेरे को ध्यान आया, क्योंकि रात जो मैंने इयररिंग्स पहने वो उतार दी, उसके बाद फिर मैंने दूसरे अपने गोल्ड के पहने ही नहीं है। ध्यान ही नहीं दिया इतना मैंने सुबह से। क्योंकि उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा, उनका लंच वंच पैक किया, क्योंकि मैं सुबह जल्दी बच्चों के सामने ही नहा ली थी, क्योंकि मुझे चौकी भी हटानी थी। दिव्यांशु को पूजा करनी पड़ती है वहां पर, तो वहाँ स्पेस बहुत कम रहता है मेरा, तो मुझे चौकी हटा दी मैंने जल्दी से। नहा के लेट भी उठी थी, पूरे घर में पोछा नहीं लगाया था। किचन और मंदिर में पोछा लगाने के बाद फिर मैंने चौकी हटा दी, क्योंकि दिव्यांशु को सामान मंदिर ले देना था विसर्जन का, तो वो स्कूल जाता है, तो मैंने बोला तू विसर्जन कर देना वहां से। तो इसीलिए जो सामान विसर्जन का तो उसको दे दिया। वो स्कूल जाते टाइम रास्ते में उसको वो मिलती है नहर वगैरह, तो वो वहां पे विसर्जन कर देगा। इसीलिए मैंने जल्दी, क्योंकि राणा जी तो अभी तक भी नहीं आए। आज 9:45 बजने वाले हैं। उनके भरोसे बैठती, पता नहीं कब होता वो जाते भी कि नहीं जाते। फिर बस सब बर्तन क्लीन करने जा रही हूँ। वीडियो एडिट की है कल की तीज वाली, जिसने देखा हो मेरे को कमेंट किया करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज कमेंट किया करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, बहुत मुश्किल। देखो एक वीडियो बनाओगे फिर उसे एडिट करोगे अपलोड, उसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो, नहीं अच्छे लगते तो इस वक्त वो भी बोल देना, वो भी चलेगा। तो चलिए बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मंदिर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, या फिर सीधा शॉप पर जाऊंगी। क्योंकि खाने की इतनी टेंशन नहीं है, थोड़ा सा क्यों मेरा फास्ट है। बच्चे स्कूल चले गए, राणा जी हैं, तो थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है कल की भिंडी की। तो वही से देखती हूँ, क्योंकि शाम को फिर मेरा व्रत ओपन करूंगी, तो शाम को फिर से मुझे कुछ ना कुछ बनाना होगा। क्योंकि बोलते हैं कि सोमवार के व्रत में मीठे से रहते हैं, लेकिन मैंने नमक खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना बीपी की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा नमक की वजह से। तो शाम का खाना मैं तो नमक से खा लेती हूँ, जो भी नॉर्मल होता है वो खा लेती हूँ, पराठे बना के दही से कुछ। तो नमक जरूर खाती हूँ मैं, क्योंकि शाम होते होते ना मेरी कंडीशन वो भी, भगवान जी ये नहीं कहते कि भूखे मर जाओ। कुछ तो खा लो। मीठा ही खाने से कुछ नहीं, क्योंकि बीपी फिर दूसरे दिन भी हमें काम करना पड़ता, पूरा दिन काम करना पड़ता है। ये तो है नहीं, आज तो फिर भी मैंने 2 घंटे रेस्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियोस वगैरह थी ही नहीं आज। ब्लॉगिंग की तो कोई नहीं थी, ब्लॉग था बस, ब्लॉग मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया बस। उससे पहले मतलब बेड पे जैसे ही मैं लेटी सुबह को, चाय पीने के बाद तुरंत मेरी आंख भी लग गई थी। मैं सो भी लिया आध घंटे के लिए। सुबह सुबह नहीं सोना चाहिए, लेकिन क्या करूं, थक जाती हूँ, इंसान ही हूँ आखिरकार। वो तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं कि मेरी बहुत हेल्प करते हैं।
अगर मेरे बच्चे इतना बिजी होने के बावजूद भी मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे काम कराना, लेकिन फिर भी क्या करूं, मेरी भी मजबूरी हो जाती है कि मुझे उनसे थोड़ा बहुत काम कराना पड़ता है। दिव्यांशु ने कल सुबह को ना पूरी दुकान को हैंडल किया उसने बेचारे ने, क्योंकि मेरे को घर में खाना वाना बनाने से लेके सारा, और यहाँ घर पे आन्या ने भी मेरी हेल्प की, क्योंकि गर्मी कल बहुत थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे अपने बच्चों से हेल्प लेनी पड़े, लेकिन मजबूरी है, मुझे लेनी पड़ती है कभी कभी उनसे। मेरा मन नहीं करता, क्योंकि वो भी बेचारे सुबह के निकलते हैं 6 बजे के घर से, 6 साढ़े 6 बजे स्कूल जाते हैं, और 3 ढाई 3 बजे स्कूल से आते हैं। दिव्यांश उसके बाद फिर बेचारा ट्यूशन जाता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, मुझे उनकी हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। अब ये सारा काम पड़ा है, ये अब शॉप खोलूं या ये काम करूं, या स्टिचिंग के कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, और ऊपर से जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी की प्रिपरेशन भी करनी है सारी। बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकती, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल, अभी ढंग से अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है चीजों को। देखती हूँ, मन कर रहा था यूट्यूब का काम छोड़ दूं क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है वीडियो एडिट करने अपलोड करने के लिए। क्या होता है, हम लोग वीडियो बनाते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद यूट्यूब पर भी उसे फिर से एडिट करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए प्रॉपर। मेरे दोनों चैनल्स हैं, दोनों चैनल्स पर वीडियोस आती हैं। अगर किसी ड्रेस को मैं बनाना होगा मुझे, तो मैं उसे 10 से 15 मिनट में बना के कंप्लीट कर देती हूँ, लेकिन अगर वीडियो बनानी होती है ना, तो उसके लिए मुझे आधा से पौना घंटा लग जाता है, कभी कभी 1 घंटा लग जाता है किसी किसी वीडियोस को बनाने में, क्योंकि वो अच्छे से समझानी होती है। और फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। जो मेरा सेकंड चैनल है, उस पर मैं ड्रेसेस बनाना सिखाती हूँ, और कटिंग व स्टिचिंग का भी डालती हूँ। अगर किसी चीज, मैं आधा घंटे में पैंट कटिंग करके सिल के रेडी कर देती हूँ पूरा फुल, लेकिन अगर आप लोगों को समझाना होता है, वीडियोस बनानी होती है, तो उसके लिए मुझे घंटों लग जाते हैं सिलने वो कटिंग कर। अभी भी झमाई सी आ रही है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, बस बर्तन क्लीन करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए, मैं दुकान पे तो बहुत देर की आ चुकी थी, ऐसे ही रोते पीटते काम कर रही हूँ, मन नहीं कर रहा है काम करने का, थोड़ी वीकनेस भी हो रही है। तो देखो, ये मैंने मेघा का सूट स्टिच किया है, देखो इसका बैक गला कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके, पहनने के बाद इसका लुक दिखाऊंगी। इसका मैंने जो शरारा बनाया वो मैंने बना दिया है। मेघा को डीप गला भी चाहिए था और थोड़ा छोटा भी चाहिए था, तो मैंने बोट नेक में ये डीप गला बना करके कंप्लीट कर दिया, डोरी लगा दी है। लटकन लगानी इसमें मेरे अभी रह गए हैं। इसका एक पार्ट मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि ये है क्रेप का फैब्रिक, तो क्रेप के फैब्रिक में हम अस्तर कैसे लगाएंगे, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो बैक पार्ट को तो मैंने बना लिया, ये मैंने कई दिन पहले रेडी कर लिया था। देखो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, अस्तर को लेना होगा। मैंने इस अस्तर को लिया था, और देखो यहाँ मैंने इस पर कोई सिलाई नहीं लगाई है। सिलाई लगाते टाइम आपसे खिसक सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ग्लू की हेल्प से देखो इसको पूरे को पेस्ट कर रखा। छुटाओगे तो छूट जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं छूटेगा, बहुत जल्दी छूट जाता है, लेकिन चिपक बहुत अच्छे से जाता है, और इसमें कोई भी फैब्रिक में रिंकल्स नहीं आएगा बिल्कुल भी, देखो कहीं भी, क्योंकि ये क्रेप के फैब्रिक को सिलना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप क्रेप का फैब्रिक सिलें उसे पेस्ट करके सिलें, ना कि उसे धागे से सिलाई करके, बहुत अच्छे से सिला जाता है। और कोई भी, क्योंकि पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और देखो इसका मैं नेक बना रही हूँ, नेक को मैंने अटैच करा है, ये फ्रंट नेक है बोट नेक में, वो बैक नेक था जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और मैं हमेशा पेस्टिंग पे ही नेक बनाती हूँ, बुकरम पे भी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि बनने के बाद ना फाइनली बहुत सुंदर बनते हैं वो। तो चलिए इसका नेक बना लेती हूँ, फिर इसके बाद इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को जरूर बनने के बाद। क्योंकि एक तो बना दिया, ये मैंने मेघा से पेस्ट कराए थे, तो उसने उन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया उसे सही से, क्योंकि होता नहीं है इसीलिए। तो कोई नहीं, लेकिन बनने के बाद इसका फाइनल लुक मैं जरूर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। तो चलिए इसे मैं बना के कंप्लीट कर दूँ। बस मेरे को मेन पर्पस था किसी ग्लू की, ऐसे बहुत सारे ग्लू होता है, फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल भी यूज कर सकते हो, या फिर एक स्टिक ग्लू आता है इस तरीके से। देखो मैं भी आपको, मैंने इसे स्टिक ग्लू से ही पेस्ट, देखो इस टाइप का ये ग्लू होता है, इसे स्टिक ग्लू बोलती हैं। ये डॉम्स का अच्छा वाला मैं शॉप पे लेके आई थी, और इससे आप फैब्रिक को चिपकाओगे तो बहुत इजीली चिपक भी जाता है, बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है। फैब्रिक ग्लू का यूज कर सकते हो, किसी का भी यूज कर सकते हो, इसको चिपकाना है। आप इसको पिनअप करने से भी अच्छा, पिनअप करके भी कपड़ा इधर उधर जाता है, लेकिन स्टिक ऐसा ग्लू से चिपकाने से कहीं नहीं जाता है। इसको स्टिक करना बहुत जरूरी होता है। मैंने ये फर्स्ट टाइम ही यूज किया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। पहले भी कई बार किया है, लेकिन अब काफी टाइम से छोड़ दिया। पिन लगानी आलस आता था, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सॉरी, ग्लू से पेस्ट करने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग बनती है।
कोई भी फैब्रिक को आप किसी भी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जॉर्जेट वगैरह होते हैं उनके नीचे इनर वगैरह लगाओ तो रुकने में फिर भी कहीं ना कहीं आप पे झोल वगैरह आ जाएगी, इससे नहीं आती है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। मेघा का सूट हो चुका है बन करके कंप्लीट। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अब मेघा बताएगी कि मेघा को कैसा लगा। मेघा कैसा लग रहा है ये बताओ। बहुत ही कंफर्टेबल एंड यूनिक एंड वेरी स्टाइलिश सूट लगा है, जो मैंने बनवाया था वैसा ही बनाया है। तो गाइस आप कमेंट करना अच्छी और कृपा करके आप भी साथी पे बनवाने की कोशिश करना। बहुत अच्छा सूट बनाया है, वैसे देख सकते हो काफ़ी यूनिक एंड स्टाइलिश है। ये बताना उस पर कैसा लग रहा है। ना अच्छा लग रहा है मेघा। सही है ना? बस ऑफ कर दो। देखिए आज मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। ये आन्या का एक पैंट है जिसमें कोई कट नहीं है, सिर्फ सादा है, प्लाजो समझ के चल लीजिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले हम नीचे से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे में मैं सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए नीचे में मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब क्या करना होगा, देखिए इस तरीके से मैंने इसके आसन अटैच नहीं किए हैं, इसी तरीके से इस पैर को अटैच कर लेंगे। इस प्रकार से देखो, आसन नहीं अटैच किया, मैंने आपको बहुत बार दिखाया है कि आसन अटैच करते हैं। आसन नहीं अटैच करने इसमें पहले हम ये साइड में सिलाई लगाएंगे। जो देखो आसन ये गया, ये ओपन है, एक पैर है ये। इस तरीके से पूरे में मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए जिस तरीके से मैंने ये वाला पैर रेडी किया, उसी तरीके से मैं दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है मैंने। अब हमें क्या करना होगा, देखो ये एक पार्ट है हमारा। अब ध्यान से देखना किस तरीके से करना है, जिससे कभी ना तो हमारा आसन फटता है। देखो ये एक उल्टा पार्ट है और एक पार्ट होगा, उसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से आसन हमारा कभी नहीं फटता और बहुत जल्दी भी बन जाता है। देखिए ये एक पार्ट उल्टा है और एक पार्ट को मैंने इस तरीके से देखिए सीधा कर लिया है। ये सीधा हो चुका है। यहाँ स्टिचिंग में आप लोग देख सकते हो, देखिए ये इसका उल्टा पार्ट है। अब क्या करना होगा, हमें उल्टे पार्ट के अंदर या तो सीधे पार्ट को डाल लो या सीधे पार्ट के अंदर उल्टे पार्ट, जैसा आपको सही लगे वैसा डाल लो। तो ये उल्टे पार्ट के अंदर इस तरीके से हम सीधे वाले पार्ट को डालेंगे, इसके अंदर इस प्रकार से इंसर्ट कर देंगे। इस प्रकार से देखिए डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के आसन मिलाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और दोनों के आसन मिलाते हुए इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये पैंट प्लाजो बनाने का बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं इस टाइप के। ये आन्या का है। अब यहाँ से हम पूरे में स्टिचिंग लगा देंगे इस तरीके से, अंदर डालते हुए भी। मेन यही होता है, ये यहाँ से कभी फटता नहीं है। वैसे करके अगर पहले आप आसन अटैच करते हो तो वहाँ से फटने का डर रहता है, अगर टाइट हो जाए। अगर इस तरीके से अगर टाइट भी होगा तो कभी नहीं फटता है। तो देखिए आसन पर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। एक पार्ट को उल्टा करते हुए एक पार्ट को सीधा करते हुए ही हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। और दोनों यहाँ पर पहले हमें यहाँ से दोनों की सिलाई को एक साथ मिलाना होगा, तब हमें सिलाई लगानी होगी। ऊपर को ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं होना चाहिए हमारा बिल्कुल भी, ऊपर हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी, क्योंकि ऊपर का कट के निकल जाएगा। अगर आपने सही से काटा होगा तो ऊपर नीचे भी नहीं होता है कभी भी। अगर आपने कटिंग करते टाइम या स्टिचिंग करते टाइम थोड़ी सी भी गलती करी है तभी आपको ऊपर नीचे होगा। मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो देखिए आधा आसन जुड़ चुका है और आधा और रह गया, उसे भी जोड़ लेंगे इस तरीके से। फिर मैं इसके बाद दिखाती हूँ कि कितनी मजबूताई से बन करके कंप्लीट हो जाता है। बहुत जल्दी बन जाता है, कुछ नहीं करना होता। दोनों पैर को सिलाई लगानी होती है। और मैंने बहुत बार आपको पॉकेट लगाना बताया हुआ है, कटिंग करके हम पॉकेट कैसे लगा सकते हैं। आज भी मैंने एक प्लाजो बनाया है, उसमें भी मैंने इसी तरीके से पॉकेट लगाई है साइड में कटिंग करके। तो देखिए पूरे आसन पर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसमें से हम एक पैर को निकाल देंगे इस तरीके से। तो इस वाले पैर को भी हम सीधा कर देंगे। देखिए ये कितने अच्छे से अटैच हो गया। यहाँ से ये कभी नहीं निकल सकता है, अब बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो देखिए मेरा पूरा प्लाजो बन गया। बस हमें इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए इसमें इलास्टिक डाल लेनी है।
और यहाँ मैंने आपको पॉकेट, अगर पॉकेट लगानी है तो जिस तरीके से मैंने बनाना बताया हुआ, पॉकेट कैसे लगाते हैं इस तरह के प्लाजो में भी, जहाँ ये पूरा इधर से कोई इसमें सिलाई नहीं है, यहाँ पर पॉकेट कैसे लगती है उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।